नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। जब भी आप मंदिर जाते होंगे, मां के दरबार में सितारों से सजी चुनरी आप जरूर चढ़ाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये चुनरी आपको न केवल मां का आशीर्वाद दिला सकती है, बल्कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकती है। लेकिन चुनरी को खरीद कर उसकी पूजा करने से पहले आपको नक्षत्रों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। खास नक्षत्रों में चुनरी के द्वारा की गई मां की आराधना जरूर सफल होगी और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो किस मनोकामना के लिए किस नक्षत्र में कैसी चुनरी आपको खरीदनी है, इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो शो को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि चमत्कारी क्यों कहलाती है ये चुनरी। सितारों से भरी चुनरी, करेगी आपकी हर इच्छा पूरी। देवी को दीजिए चुनरी का उपहार। चुनरी दिखाएगी चमत्कार। देवी लगा देंगी भक्तों का बेड़ा पार। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं ॐ। चुनरी के बिना देवी का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। हाथ में चुनरी लेकर आप भी मांगने जाते होंगे देवी मां से वरदान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां को क्यों प्रिय है चुनरी? क्यों चुनरी चढ़ाने से पल भर में प्रसन्न हो जाती हैं देवी? सितारों वाली चुनरी में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि चाहे जैसा संकट आए, जीवन के भव सागर में नैया डगमगाने लगी हो, कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही हो, तो चुनरी लेकर देवी के दरबार में अर्जी लगाने भर से हो जाता है जादू। लाल चुनरी आपकी किन मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है, ये जानने की उत्सुकता आपको हो रही होगी। लेकिन पहले सुनिए वो कहानी जब से शुरू हुई मां को चुनरी चढ़ाने की परंपरा। ये कहानी जुड़ी हुई है वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी जब 9 साल की थीं, तो उन्होंने समुद्र के किनारे कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। सीता की खोज में भटकते श्री राम उन्हें वहीं मिले। वैष्णो देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें कुछ मांगने को कहा। तब देवी ने भगवान से विवाह की इच्छा जताई। राम ने कहा कि जब वो कलयुग में कल के रूप में आएंगे, तब ये इच्छा पूरी कर पाएंगे। उसके बाद से वैष्णो देवी पहाड़ियों पर बालिका रूप में रहने लगी। श्री राम के गोलोक धाम जाने पर हनुमान वैष्णो देवी से एक बार मिलने के लिए आए, तो वो सूर्य के कहने पर सितारों वाली चुनरी उनके लिए ले गए। वैष्णो देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से जो कोई भी भक्त उन्हें चुनरी भेंट करेगा, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगी और लक्ष्मी रूप में विराजमान रहेंगी। तभी से सितारों वाली चुनरी को किस्मत के सितारे चमकाने वाली चुनरी कहा जाने लगा। यही वजह है कि चाहे कन्या पूजन हो या देवी का जागरण, सबके गले में, सिर पर आपको सितारों वाली चुनरी जरूर नजर आएगी। पूजा स्थल को सजाना हो या देवी को उपहार ले जाना हो, इस चुनर के बिना कुछ पूरा नहीं होता। तो अगर आपकी भी धन, व्यापार, विवाह से जुड़ी कोई इच्छा अधूरी है, तो देवी के दरबार में जाकर चढ़ा दीजिए एक मन्नत की चुनरी और ले लीजिए देवी से मनचाहा आशीर्वाद। तो ये तो हमने देखा कि चुनरी को चमत्कारी क्यों माना जाता है, लेकिन अब किन ग्रह नक्षत्रों में किन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मनोकामना है कि दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, तो क्या किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? दाम्पत्य सुख के लिए पुनर्वसु नक्षत्र देखकर सितारों वाली एक चुनरी आप खरीद कर लाएं और नवारण मंत्र की 3 माला का जाप कर इस चुनरी पर आपको मौली बांधनी है। तो पहले चुनरी लेकर उसे आप फोल्ड कर दीजिए और उसके चारों तरफ आप 3 बार मौली बांध करके उसे फिर अब आपको पूजन स्थान पर रखना है और फिर नवारण मंत्र से उसकी प्रतिष्ठा करनी है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कीजिए। और मिठाई का भोग भी देवी के साथ आपको वहाँ पर जहाँ ये चुनरी रखी है वहीं पर आप स्थापित कर दीजिए। और 3 पीपल के पत्ते और कुमकुम की पुड़िया भी देवी को अर्पित करने के लिए इस चुनरी के साथ ही आप स्थापित कर दीजिए। तो संध्या के समय देवी दुर्गा जी के मंदिर में आपको जाकर कुछ दक्षिणा अर्पित आप करें और साथ ही ये चुनरी और ये सारी सामग्री देवी माँ को अर्पित कर दीजिए। यदि चुनरी चढ़ाने के बाद वो चुनरी आपको मंदिर से वापस मिलती है तो वो छोटी कन्याओं को दे देनी चाहिए। इस प्रकार से भगवती आपकी मनोवांछित अभिलाषा को अवश्य पूरी करती है। चलिए, दाम्पत्य जीवन में सभी की सुख बना रहे। अब हम बात करना चाहेंगे अखंड धन लाभ के बारे में। हर कोई चाहता है कि धन बना रहे घर में, क्या करना चाहिए? अखंड धन लाभ के लिए आपको पुष्य नक्षत्र देखकर सितारों वाली चुनरी को खरीदना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है, तो उसी दिन आप चुनरी खरीद कर लाएं और कौमारी मंत्र की 2 माला का आपको मंत्र जाप करके इस चुनरी पर आपको बांध देना है। और भगवती कुमारी देवी का मंत्र है ओम स ह्रीम स, ओम स ह्रीम स। तो इसी प्रकार आप मंत्र का जाप कीजिए। और बर्फी का भोग भी जहां आप चुनरी स्थापित करेंगे उसके साथ ही आप भोग के लिए बर्फी भी रख दीजिए। और कमल के फूल और केसर की पुड़िया भी देवी माँ को अर्पित करने के लिए चुनरी के साथ ही आपको रख देनी चाहिए। और फिर अपनी मंत्र साधना संपन्न कीजिए। और संध्या के समय देवी दुर्गा जी के मंदिर में आपको जाकर कुछ दक्षिणा सहित ये चुनरी देवी माँ को अर्पित करनी है। और यदि मंदिर से चुनरी वापस मिलती है तो वो आपको छोटी कन्याओं को दे देनी है, उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार जब आप ये प्रयोग करते हैं तो अवश्य भगवती अपनी अनुकंपा से आपकी मनोकामना और अभिष्ट सिद्धि। सत्येंद्र नाथ जी, हो सकता है कुछ दर्शक ऐसे भी हों जो प्रेम विवाह करने के इच्छुक हो लेकिन कहीं कुछ रोड़ा आ रहा हो, तो क्या करना चाहिए कि प्रेम विवाह हो जाए? जी, प्रेम विवाह के लिए मृगशिरा नाम का नक्षत्र आप देखें और मृगशिरा का ही चयन करके एक सितारों वाली चुनरी आपको खरीदनी है। और इस चुनरी को पवित्र करके इसका पंचोपचार पूजा करके भगवती गौरी का ध्यान करना है, माँ पार्वती का। और गौरी मंत्र की ही आपको 3 माला का जाप कर इस चुनरी पर मौली आपको बांधनी है। और साथ ही साथ इसी मंत्र का आपको मानसिक जाप भी करना है। तो यहाँ कोई मंत्र संख्या निश्चित नहीं है, तो आप केवल कुछ समय तक मानसिक रूप से या माला लेकर मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपका मंत्र है गौर्यै धात्रेय नमः, गौर्यै धात्रेय नमः। इस प्रकार से भगवती के मंत्र का जाप करके नारियल भी देवी माँ को अर्पित करने के लिए आप चुनरी के साथ रख दीजिए, चंदन रख दीजिए और गोरोचन भी अर्पित करने के लिए साथ रखकर अपने पूजन स्थान पर इन सामग्रियों को रहने दीजिए। और संध्या के समय जब सूर्य ढल जाए तो फिर देवी माँ के मंदिर जाकर, देवी दुर्गा जी के मंदिर जाकर कुछ दक्षिणा अर्पित कीजिए और ये चुनरी भी भगवती को अर्पित करें। यदि चुनरी चढ़ाने के बाद आपको पुनः वापस मिलेगी तो वो आपको छोटी कन्याओं को दे देनी है, जो कि इस प्रकार का नियम है। माता पिता अक्सर बड़े परेशान रहते हैं, बच्चों की परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता हैं, तो आगे वो बढ़ें और सफलता प्राप्त करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? परीक्षा और प्रतियोगिता इत्यादि में सफलता के लिए आपको मघा नाम का एक नक्षत्र है, मघा नक्षत्र का चयन करना है। और उस दिन आप एक सुंदर सी चुनरी, जगमगाती सुंदर सी चुनरी खरीद कर लेकर आएं गोटेदार, और उसे पवित्र करके अपने पूजन स्थान पर भगवती के निमित्त रख दीजिए। और फिर विद्या मंत्र की 4 माला का जाप आपको करना है। तो विद्या मंत्र के माध्यम से ही आप उस चुनरी के मूल भाग में मौली बांधेंगे। तो विद्या मंत्र इस प्रकार से आप उसका जाप करेंगे, श्रीम ह्रीम ऐम, श्रीम ह्रीम ऐम। इस प्रकार से ये 3 बीज, जिनको बीज त्रय कहा जाता है, यही विद्या मंत्र होते हैं। तो कपूर भी आपको, जब मंत्र जाप आपका संपन्न हो जाए तो कपूर भी देवी को अर्पित करने के लिए चुनरी के साथ रख दीजिए। और कुछ ऋतुफल जो कि आपको विशेष आजकल के ऋतु में मिलते हैं, उन्हें आप चुनरी के साथ रख दीजिए। और सफेद रंग के फूल भी आप देवी माँ को अर्पित करने के लिए रखें। और संध्या हो जाने पर सभी सामग्री देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर आप कुछ दक्षिणा सहित अर्पित कीजिए। और चुनरी यदि आपको प्राप्त होती है चढ़ाने के बाद, तो वो आपको विधिवत तौर से अपने घर की अथवा कहीं बाहर किसी छोटी कन्या को अर्पित कर देनी है। चलिए, अब हम जानना चाहेंगे, अगर हमारे कोई दर्शक ऐसे हैं जो किसी तरह की मुकदमे में फंसे हुए हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में आगे ऐसी कोई बाधा ना आए, तो क्या करना चाहिए? मुकदमों में सफलता के लिए आपको चित्रा नक्षत्र देखकर सितारों वाली चुनरी खरीद कर लानी है। और भगवती के निमित्त जब आप उसे खरीद के लाएं तो यही भाव रखकर कि ये भगवती के लिए अर्पित करनी है। इस प्रकार लाकर उसे पवित्र स्थान पर रख दीजिए। और फिर क्रोध बीज मंत्र की आपको 4 माला का मंत्र जाप आपको करना है। तो चुनरी पर पहले मौली बांधेंगे, चुनरी का विधिवत पंचोपचार पूजन करेंगे, धूप दीप अक्षत इत्यादि अर्पित करके क्रोध बीज मंत्र जो है, जिसे हुम कहा जाता है, केवल हुम, तो आप केवल हुम 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 इस प्रकार से बीज मंत्र का मानसिक जाप करेंगे। देवी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने के साथ ही
पेठे का प्रसाद विशेष तौर पर और गेंदे के फूल श्रद्धा पूर्वक देवी मां को अर्पित करने के लिए चुनरी के साथ ही आप रख दीजिए। और संध्या हो जाने पर विधि पूर्वक श्रद्धा सहित देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाइए और कुछ दक्षिणा अर्पित कीजिए और ये चुनरी सभी सामग्री सहित देवी मां के मंदिर में अर्पित कीजिए। और चुनरी वापस मिल जाए तो पुनः वो आपको छोटी कन्याओं को उपहार स्वरूप दे देनी है। सत्येंद्र नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं किस तरह से चुनरी आपके लिए चमत्कारी हो सकती है साबित, मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। कुछ बातों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब जानना चाहते हैं कि भूमि, संपत्ति, घर संपत्ति, इसके बारे में अगर कोई चाहता है कि बना रहे, बढ़ता चला जाए, उसके लिए क्या किया जाए? भूमि, भवन और जायदाद इत्यादि की यदि प्राप्ति की कामना आपके हृदय में है तो उसके लिए आपको धनिष्ठा नक्षत्र में भगवती के निमित्त अर्पित करने के लिए एक सितारों वाली सुंदर चुनरी खरीद कर लानी है गोटेदार, और उसे फिर पवित्र करके भगवती के निमित्त ही धूप दीप अक्षत उसे दिखाकर नवारण मंत्र की 4 माला का मंत्र जाप कर इस चुनरी पर आपको मौली बांधनी है और इसी मंत्र का कुछ देर तक हाथ जोड़कर अथवा माला से मंत्र जाप करना है। और नवारण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। तो देवी को तांबे का पात्र और हवन सामग्री विशेष तौर पर अर्पित करने के लिए आप लौंग इलायची के साथ ही देवी माँ की इस चुनरी के साथ अपने पास स्थापित कर लीजिए और मंत्र साधना करते रहिए। और जब संध्या हो जाए तो आप इन सभी सामग्रियों को लेकर देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर कुछ दक्षिणा सहित ये समस्त पदार्थ भक्तिपूर्वक मैया रानी को अर्पित करें। और यदि चुनरी चढ़ाने के बाद वापस मिलती है तो विधि पूर्वक वो छोटी कन्याओं को देनी है, जिसे कि एक शुभ शगुन के तौर पर देखा जाता है और ये साधना का आवश्यक विधान भी है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और सभी जानना चाहते होंगे कि जो पारिवारिक संबंध है हमारे, क्योंकि परिवार का बहुत महत्व है हमारे समाज में, उसमें मधुरता बनी रहे, प्यार बना रहे, तो क्या किया जाए? यदि पारिवारिक संबंधों में मधुरता चाहिए, सास बहू पिता पुत्र के संबंधों में यदि कटुता है, उसे मधुर बनाने के लिए और हर एक संबंध को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए कि वहाँ प्रेम बढ़े, उसके लिए शतभिषा नाम का नक्षत्र श्रेष्ठतम नक्षत्र माना जाता है। तो आप इसी नक्षत्र का चयन करके सितारों वाली चुनरी खरीद कर लाएं और देवी दुर्गा जी के मंत्र के से ही उसे संपुटित आपको करना है। तो 4 माला का मंत्र जाप आप करके इस जो चुनरी है उसके मूल भाग में मौली बांध देंगे। तो देवी दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गा ये नमः, ओम दुम दुर्गा ये नमः। इसी प्रकार से मंत्र का आप जाप करेंगे और देवी के मंदिर में जाने से पूर्व इस चुनरी के पास ही भोज्य पदार्थ है, जैसे भोजन पदार्थ है दाल चावल आटा इत्यादि, वो अर्पित करने के लिए रख देना चाहिए। और एक विशेष तौर पर एक पूरी फूलों की बड़ी माला भी भगवती को अर्पित करने के लिए अवश्य साथ में रख दीजिए। और संध्या हो जाने पर देवी माँ के मंदिर में जाकर कुछ दक्षिणा सहित पुष्पमाला और ये सारी भोजन सामग्री चुनरी इत्यादि मैया रानी को अर्पित कर दीजिए। और चुनरी वापस मिलती है तो पुनः उसी प्रकार आप छोटी कन्याओं को इसे उपहार स्वरूप में प्रदान कर दीजिए। चलिए, आप सभी के जीवन में और परिवार में सत्येंद्र नाथ जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति विशेष की कोई चीज खो गई है, मन बड़ा विचलित रहता है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए? जी, खोई हुई चीज को वापस पाने के लिए भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए और माता रानी का ध्यान करते हुए पुनर्वसु नाम का जो नक्षत्र है उसका चयन करके सितारों वाली चुनरी खरीद कर लेकर आएं और उसे विधि पूर्वक पवित्र करके और धूप दीप अक्षत नैवेद्य इत्यादि दिखाकर अर्थात पंचोपचार पूजा करके आकर्षणी मंत्र की 3 माला का मंत्र जाप आपको करना है और फिर चुनरी पर मौली बांध देनी है। तो आकर्षणी मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रीम आकर्षणी स्वाहा, ओम ह्राम ह्रीम ह्रीम आकर्षणी स्वाहा। तो देवी के मंदिर में आप भोजन सामग्री जैसे कि दाल चावल आटा इत्यादि होता है, इसके अतिरिक्त फल और फलाहार से जुड़ी हुई सामग्री, इन सबको अर्पित करने के लिए आप मौली और फूलों सहित सभी सामग्री को एक साथ चुनरी के पास रख दें। और जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तब आप संध्या के समय देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर कुछ दक्षिणा सहित ये चुनरी और सभी सामग्रियां भगवती को अर्पित कर दीजिए। और चुनरी यदि अर्पण करने के बाद वापस मिलती है तो विधि पूर्वक वो कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर अर्पित कर देनी चाहिए। चलिए, खोई चीज तो मिल जाएगी, लेकिन एक चीज ऐसी है, परिवार की रक्षा, अपनी रक्षा। जी, इंसान हमेशा सचेत रहता है और मन में हमेशा यही रहता है मेरा परिवार सुरक्षित रहे, तो क्या किया जाए? आत्मरक्षा और परिवार की रक्षा के लिए विशाखा नक्षत्र को श्रेष्ठतम नक्षत्र साधना का नक्षत्र माना गया है। तो आप विशाखा नक्षत्र का चयन करके गोटेदार चुनरी खरीद कर लेकर आइए और उसकी विधि पूर्वक पूजा और प्राण प्रतिष्ठा करके भगवती के निमित्त उसे एक स्थान पर स्थापित कर दीजिए। और फिर देवी मंत्र की 4 मालाओं का जाप कर चुनरी पर आपको मौली बांध देनी है, जिसका अर्थ होता है कि ये मैंने देवी माँ के लिए संकल्पित कर दी है। तो मंत्र है ओम ह्रीम मातृके स्वाहा, ओम ह्रीम मातृके स्वाहा। देवी को नारियल और पान अवश्य चढ़ाना चाहिए।
पंचमेवा और सुपारी भी फूलों सहित देवी को चढ़ाने के लिए आप साथ में स्थापित कर दीजिए और उसे तब तक वहां रखिए जब तक कि सूर्यास्त ना हो जाए। तो संध्या हो जाने पर देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर कुछ दक्षिणा सहित ये चुनरी और सभी सामग्रियां श्रद्धापूर्वक मैया रानी को अर्पित कीजिए। और यदि चुनरी चढ़ाने के बाद वापस मिलती है तो वो विधि पूर्वक आपको कन्याओं को प्रदान कर देनी चाहिए। चलिए सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद यही करेंगे और दुआ यही करेंगे कि आप सभी का आपसी प्यार बना रहे और आप सुरक्षित रहें।